उत्तराखंड के चमोली में हुई दिल दहला देने वाली घटना पर कई सवाल भी खड़े हुए हैं। सवाल यह है कि इतनी ठंड में ग्लेशियर टूटकर डैम पर कैसे गिर सकता है। सोशल मीडिया में इससे जुड़े कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ज्यादातर लोग इस मामले में चीन का हाथ बता रहे हैं। तो क्या वाकई ये कोई साजिश है या कुदरती कहर है? क्या है ग्लेशियर टूटकर डैम पर गिरने का सच? पूरा सच इस रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट दूर हो जाएंगे। चमोली में ग्लेशियर टूटा, भारी भरकम डैम टूटा। नदियों का रौद्र रूप, कुदरत का कहर या साजिश? सवालों का सिलसिला इसलिए खड़ा होता है क्योंकि जिस वक्त टेम्परेचर माइनस में, जिस वक्त ग्लेशियर पहाड़ों पर बनते हैं, उस वक्त ग्लेशियर का टूटना, और वो भी एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बड़े बांध पर, संदेह खड़े करता है। इसलिए सोशल मीडिया पर इस वक्त उत्तराखंड में आए संकट को लेकर कुदरत के कहर का अनुमान कम और किसी साजिश की आशंका ज्यादा जताई जा रही है। चमोली में कुदरत का कहर या चीन की साजिश का असर? नदी में कैसे बढ़ा पानी? क्या है बर्बादी की कहानी? विशाल डैम बैराज कैसे ढहे? गांव के गांव कैसे बहे? तबाही पर वायरल खबर, शक की सुई सीधी ड्रैगन पर। सोशल मीडिया पर इस वक्त उत्तराखंड में आई तबाही को लेकर कई तरह की कहानियां चल रही हैं, लेकिन क्या इन कहानियों में कोई सच्चाई है? क्या ग्लेशियर का टूटना और नीति घाटी के नीचे बने कॉपर डैम पर गिरना सच में कोई साजिश है? सोशल मीडिया पर एक्टिव यूजर्स के सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये डैम उस इलाके में है जहां से चीन की सरहद चंद किलोमीटर्स की दूरी पर है, और ठीक इसी सरहद के पास ग्लेशियर के टूटने की घटना घटी है। वायरल खबरें भी हम आपको तफसील से दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले सवाल उठने का कारण समझ लीजिए। क्या खतरनाक आ रहा है ये? जल्दी आ। ग्लेशियर टूटने की घटना धौली गंगा नदी में हुई। धौली गंगा नदी अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। इस धौली गंगा नदी का उद्गम नीति दर्रे से हुआ है। दर्रा उत्तराखंड के गढ़वाल और तिब्बत के बीच है। धौली गंगा से पानी के कई स्रोत और सोते जुड़े हैं। ग्लेशियर के टूट कर गिरने से इस नदी का जलस्तर बढ़ा और फिर इसके स्रोत में भी अचानक पानी बढ़ गया, जिसके कारण नदी के किनारे बसे कई गांव और घर तबाह हो गए। अगर कुदरत के कहर को छोड़ दें तो इसमें चीन की साजिश हो सकती है, लेकिन संशय यह है कि ग्लेशियर के गिरने से आपदा कुदरती हो गई। इसलिए वायरल खबरों में सवाल ग्लेशियर के गिरने की वजह पर उठाए जा रहे हैं। देखिए कुछ ट्विटर यूजर्स का संदेह जो सीधे चीन की साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। वायरल खबर देखिए। बीइंग लोपा ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि 2013 में भी चीन की साजिश थी। शाहीन बाग और खालिस्तान अराजकता भी उसी ने फैलाई है। कोरोना से विश्व को रुला रखा है। आज चमोली में ग्लेशियर टूटना भी उसी कड़ी में है। इस मैसेज के साथ लोकमुद्रा ने अपना ही मैसेज रिट्वीट किया, जिसमें सवाल उठाए हैं कि इतनी ठंड में ग्लेशियर टूटना, चीन कुछ भी कर सकता है। मोहम्मद दिलशाद नाम के ट्विटर हैंडल ने इस विषय को मजाक बनाकर लिखा कि चीन और पाकिस्तान ने मिलकर उत्तराखंड के ग्लेशियर तबाह किए। इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। दरअसल ये ट्वीट देवव्रत शर्मा नाम के एक हैंडलर के ट्वीट के सवाल के जवाब में किया गया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उत्तराखंड में आज ग्लेशियर फटने से हो रही तबाही के पीछे क्या चीन ने हमारे देश के ऊपर वाटर बम से हमला किया है? इसकी जांच होनी चाहिए। जितेंद्र सिंह सेंगर नाम के एक ट्विटर हैंडल ने खबर दी कि उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा, ग्लेशियर फटने से तबाही, करीब 200 लोगों के लापता होने की खबर, जिस पर रिट्वीट करते हुए ओमित आईएम नाम के हैंडल से प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया गया। उन्होंने लिखा कि मोदी जी के अहंकार के परिणाम स्वरूप चीन ने मिसाइल मारकर ग्लेशियर गिराया है।
ट्विटर हैंडल रमेश मौर्य ने लिखा, ग्लेशियर इस मौसम में तो कभी टूटा नहीं, हाँ चीन की साजिश हो तो कह नहीं सकता। ठीक ऐसी ही आशंका अजय जन्मजय नाम से चलाए जा रहे ट्विटर हैंडल से भी जाहिर की गई, जिसमें लिखा गया कि ग्लेशियर का पहाड़ टूटा है, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण है, जिसका कारण अपने प्रोजेक्ट नहीं है। टूटने वाला ग्लेशियर प्रोजेक्ट से बहुत दूर है। वैश्विक प्रदूषण के कारण यह हुआ है। चीन तिब्बत में जहरीली गैसों का प्रयोग करता है। चीन ने तिब्बत को बर्बाद कर दिया है। चीन को लेकर चंद्राश्मी नाम के हैंडल से भी शंका जाहिर की गई है, जिसमें लिखा गया है कि इतनी ठंड में ग्लेशियर टूटना, चीन कुछ भी कर सकता है। हालांकि ये तमाम दावे ट्विटर यूजर्स ने अपनी अपनी समझ के हिसाब से किए हैं और इसके पीछे वजह यह है कि जहां हादसा हुआ वो इलाका उस तिब्बत से लगता है जिस पर चीन का अवैध कब्जा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।